बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वोल्टा के थ्रू हमारे घरों में वोल्टेज की सप्लाई पहुंचती है, उस सप्लाई को हम एसी वोल्टेज का नाम देते हैं। लेकिन हमारे घरों में कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एसी वोल्टेज पे अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकती। उन डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस तैयार कर लेते हैं। उस डिवाइस का काम ये होता है कि वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। तो जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस का नाम है जी हमारे पास रेक्टिफायर। तो ये हो गया जी रेक्टिफायर का थोड़ा सा कंसेप्ट। उसके बाद हम सीख लेते हैं जी रेक्टिफिकेशन क्या है। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, जो उसका अमल है, उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसकी दो तरह से रेक्टिफिकेशन हो सकती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो जस्ट और सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम सीखेंगे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपको दो तरह के सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, दो तरह की आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास एसी सिग्नल्स की वेव फॉर्म है और यहाँ पे हमारे पास डीसी सिग्नल्स की वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म के एक आपको साइकिल नज़र आ रहा होगा कि ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। यानी ज़ीरो से लेकर जो टी तक है, ये इसका एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। और 0 से t/2 तक ये जो इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, और ये t/2 से लेकर t तक हम इसको नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। अब हमने करना क्या है कि ये जो एसी सिग्नल्स की वेव फॉर्म है, एसी सिग्नल्स हैं, इनको हमने हाफ रेक्टिफाई करना है। यानी जो इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है वो हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन होगी। तो होगा क्या कि ये जो 0 से t/2 है, इसको हम फॉरवर्ड बाइस कर देंगे, और जैसे ही हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा, एसी सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा डीसी सिग्नल में। तो आगे हमारे पास है जी नेगेटिव हाफ साइकिल। चूँकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमने हाफ वेव को रेक्टिफाई करना है, हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करना है, हमने फुल को नहीं रेक्टिफाई करना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स बाइस कर लेते हैं। जैसे ही हम रिवर्स बाइस करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ती है तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज रोटेट लाइन आ जाती है। तो ये हमारे पास जी डीसी में इसकी जो एक साइकिल था कन्वर्ट होगा। इस तरह से आगे सो ऑन, ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नया स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम फिर से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करके। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ जाता है, उस नेगेटिव साइकिल को हम रिवर्स बाइस करते हैं, और जैसे ही हम उसकी रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो करंट उसमें स्टॉप हो जाता है, उसकी स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाती है। तो चलिए इस वेव फॉर्म को एक सर्किट डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें मज़ीद डिटेल से हम बात करते हैं। देखिए कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल्स है, ये हमारे पास एसी का इनपुट सिग्नल है, और ये हमारे पास एक हमने डायोड लगाया इस सर्किट में, और एक सीरीज़ में एक हमने रेजिस्टेंस लगाया। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब हम इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग करते थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते थे, तो होता क्या था कि ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है हम पी टाइप के साथ जोड़ देते थे, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो एन के साथ जोड़ देते थे। तो जैसे ही हम इस तरह से करते थे तो रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम हो जाती थी और करंट फ्लो हो जाता था। करंट फ्लो होता था तो एसी जो करंट था वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता था। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, और नेगेटिव हाफ साइकिल को एज वी नो दैट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम इसको रिवर्स बाइस करेंगे। और जैसे ही हम इसकी रिवर्स बाइसिंग करेंगे इस सर्किट में, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों करंट फ्लो नहीं करेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी करंट स्टॉप हो जाएगा। उस करंट को हम रिवर्स करंट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था रेक्टिफिकेशन का कि हम किस तरह से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन हमने सीखा, रेक्टिफिकेशन होती क्या है, फिर रेक्टिफिकेशन की टाइप को डिस्कस किया, और इसकी एक ही टाइप को आज हमने डिस्कस किया है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये हमारे पास एक लेक्चर था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।